कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। वजीर आजम की कॉल पर कल बनेगी पूरी कौम यकजान। कल दिन 12 से 12:30 बजे के दौरान सब छोड़ छाड़ कर बाहर निकलें और अहले कश्मीर से यकजहती का इजहार करें। वजीर आजम इमरान खान की कौम से अपील। कहते हैं तमाम पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम को पैगाम दें कि भारत के फाशिस्ट कब्जे और कर्फ्यू के खिलाफ कौम कश्मीरियों के साथ है। कश्मीरियों के कत्लेआम के पीछे मोदी का नस्ल कुशी का एजेंडा है। कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने का मंसूबा चौथे जिनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म है। कल 12 बजे मुल्क भर में सायरन बजेंगे। इस्लामाबाद के तमाम ट्रैफिक सिग्नल सुर्ख करने का फैसला। सिग्नल आधे घंटे तक सुर्ख और ट्रैफिक रुकी रहेगी। इशारों और शाहराहों पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज किया जाएगा। मरकजी इज्तिमा डी चौक पर होगा। पीटीआई के वज़रा और मकामी कायदीन भी शिरकत करेंगे। कौमी तराने के बाद कश्मीर का तराना भी पढ़ा जाएगा। वतन अजीज के दुश्मन खबरदार, पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा कर लिया। नाकाबिले तस्खीर दिफा में एक और अहम संगे मील। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं कि जमीन से जमीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा रात को किया गया। गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक मुख्तलिफ नौइयत के वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। कामयाब तजर्बे पर सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुबारकबाद। पाक फौज किसी भी जारियत के जवाब के लिए हम वक्त तैयार है। आर्मी चीफ का स्ट्राइक कोर की फॉर्मेशन का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा स्ट्राइक कोर का जंग में फैसला कुन और अहम किरदार होता है। पेशावराना तैयारियां और तरबियत का मयार काबिल तहसीन है। जवानों और अफसरों के बुलंद हौसले को सराहा। भारत झुकाना चाहता है तो सुन ले, हम नहीं झुकेंगे। मोदी की हिमाकत ने मसला कश्मीर को फ्लैश पॉइंट बना दिया। 54 साल के बाद बतौर आलमी तनाज़ा मसला कश्मीर ज़ेर बहस आया। वजीर खारजा कहते हैं कि हो सकता है दुश्मन ने कमजोर मुआशी हालत देखकर वार करने की कोशिश की। लाख इख्तलाफात सही, लेकिन कौम, सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। वजीर खारजा के न्यूजीलैंड और श्रीलंकन हम मनसब से राब्ते। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। जंग के ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन जंग हुई तो हिंदुस्तान को नीस्तो नाबूद कर देंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं इमरान खान और आर्मी चीफ की क़यादत में लड़ेंगे। 10 मुहर्रम के बाद कश्मीर की सरहद पर जा रहा हूँ। मेरे जज्बाती होने पर इंडियन एजेंट्स को तकलीफ होती है। दुनिया को कौम के जज्बात बताना चाहता हूँ। गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। डीजी ISPR कहते हैं कि गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों को LOC की सूरत हाल से आगाह किया गया। भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग दी गई। भारत की जानिब से शहरियों को निशाना बनाने से मुताल्लिक भी बताया गया। गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों ने आजादाना तौर पर मुकामी शहरियों से गुफ्तगू की। रोशनियों का शहर मक्खियों का शहर बन गया। कराची की हालत इज़ार पर 7 समंदर पार भी बातें होने लगी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मक्खियों, गंदगी और बिजली की लोड शेडिंग पर रिपोर्ट शाया कर दी। मानसून बारिश के बाद कराची मक्खियों के नरगे में है। गंदगी और बिजली की तवील बंदिश ने भी शहरियों की नाक में दम करके रख दिया है। शहर का कोई वाली वारिस नहीं। 1-2 बारिशें और हुई तो शहर मुकम्मल मफलूज हो जाएगा। कराची में मक्खियों की भरमार से मुतालिक दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत, मेयर कराची और 6 जिला इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिए। नालों की सफाई कराई, नाले फिर कचरे से भर गए। क्या हम नाले ही साफ करते रहेंगे? मेयर कराची वसीम अख्तर परेशान, कहते हैं कचरे और सीवरेज का सिस्टम दुरुस्त करने की जरूरत है। वजीर आला से दरखास्त है कि सीवरेज सिस्टम दुरुस्त कराएं। मुर्तजा वहाब ने कहा कि मेयर कराची कहते हैं कि इख्तियारात नहीं, अगर काम करना चाहते हैं तो हम साथ खड़े हैं, बेहतरी नहीं ला सकते तो इस्तीफा दे दें। कराची गार्बेज डायरेक्टर मुस्तफा कमाल की मुअत्तली के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट के जज दरखास्त गुजार पर बरस पड़े। जस्टिस शफी ने कहा कि पता है तकर्रुर के क्या कवानीन थे, आप क्या यहाँ मजाक करने आए हैं?
बारिश का दूसरा स्पेल, कराची मजीद उजड़ गया। कोरंगी में सड़क धंस गई। नॉर्थ कराची में नाला उबल गया। काला बोर्ड पर सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। रिहायशी इलाके जेरे आब, सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। इंतजामिया मंजर से गायब। आज रात तेज बारिश की पेशगोई। अंदरूनी सिंध भी बादल जमकर बरसे। हैदराबाद की गलियां और शाहराहें तालाब बन गई। लतीफाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त और बिलबोर्ड्स गिर गए। कराची में तेज बारिश ने के इलेक्ट्रिक के बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर की कलई खोल दी। गुलशन इकबाल आबिद टाउन में बिजली के खंभे में आग लगने से जलते तार जमीन पर आ गिरे। गाड़ियां बाल बाल बच गईं। गुलिस्तान जौहर में हाई टेंशन लाइन के 2 खंभे गिर गए। पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा मेरा जाती मिशन है। हुकूमत की बुनियादी तवज्जो निचले तबके को मदद फराहम करना है। वजीर आजम इमरान खान की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वक्त से गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा, टैक्स नेट को बढ़ाना और इदारा जाती इस्लाहात पर मुकम्मल तवज्जो है। गुड गवर्नेंस के लिए खिदमात की फराहमी बुनियादी तरजीह है। ADB की पाकिस्तान को गुर्बत के खात्मे के लिए ताउन की पेशकश। वजीर खजाना हफीज शेख कहते हैं, कराची के लिए 95 अरब रुपए के 2 बड़े मंसूबे मंजूर किए। आम लोगों और किसानों की जिंदगी में बेहतरी लाना तरजीह है। ज़राई शोबों के मंसूबों के लिए 8 अरब रुपए मंजूर किए। मकबूजा कश्मीर में 25 रोज से कर्फ्यू जारी। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। वादी का दुनिया भर से राबता मुनक़ता। अमरीकी मीडिया ने मजालिम दुनिया को बता दिए। CNN के मुताबिक कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद रद्द अमल के खौफ से भारत ने मकबूजा वादी में हजारों फौजी तैनात किए। भारत ने मकबूजा कश्मीर पर गहरा तारीख पर्दा डाल दिया है। कश्मीरी पैलेट गन्स और पाबंदियों का मुकाबला कर रहे हैं। भारत के सब मामूल पर है कि दावे हकायक के बरक्स हैं। भारत के लिए फजाई हुदूद बंद करना भी एक ऑप्शन है, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने वजाहत कर दी। कहते हैं, पाकिस्तान प्लान के तहत करतारपुर राहदारी मुकम्मल करने और खोलने के लिए पुरअज़्म है। कुलभूषण को काउंसिलर रसाई देने से मुतालिक भारत से राब्ते में है। मसला कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, आलमी मसला है। आलमी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए, हुर्रियत रहनुमाओं को रिहा किया जाए। मकबूजा वादी के मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के वकला की लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब रैली। सदर आजाद कश्मीर ने कहा कि कश्मीरियों से कहा जा रहा है कि जमीन छीन कर अक़लियत में बदल देंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर कहते हैं कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी मसला कश्मीर को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कमर कस लें। भारत की आईनी दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम की हिदायत पर PIA भी कल कश्मीरियों से इजहार यकजहती करेगा। CEO एयर मार्शल अरशद मलिक कहते हैं, PIA कश्मीरियों की जद्दोजहद में शाना बशाना है। शहजाद रॉय का SMB फातिमा जिन्नाह स्कूल के तालिबात के साथ कल रैली निकालने का ऐलान। तबीयत नासाज होने पर आसिफ जरदारी अडयाला जेल से पिम्स मुंतकिल। इब्तदाई तिब्बी मुआयने के बाद मुख्तलिफ टेस्ट और एक्सरे किए गए। अस्पताल जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी को गर्दन और कमर के मोहरों में शदीद दर्द है। हाथ और पैर सुन होने की शिकायत है। मेडिकल बोर्ड का कल से फिजियोथेरेपी शुरू कराने का फैसला। साबिक सदर को टेलीविजन, सोफा, AC, स्टडी टेबल की सहूलत दे दी गई है। नैब को अभी मेरे जुर्म का पता नहीं, जब पता चलेगा तो छोड़ देंगे। नून लीग का बयानिया ठंडा पड़ गया होता तो गिरफ्तारियां न होती। LNG केस में पेशी पर आए शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। अदालत ने साबिक वजीर आजम के जिस्मानी रिमांड में मजीद 14 दिन की तौसीक कर दी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी स्कैंडल की तहकीकात। नैब का टीम शहबाज शरीफ के घर न भेजने का फैसला। ऑपोजिशन लीडर को दोबारा तलब किया जाएगा। तलबी की नई तारीख पर मुशावरत जारी। नई सरमायाकारी के लिए अप्रूवल्स को कम करके 10 कर दिया। निजी कंपनियां पोर्ट से जमीन खरीदकर LNG टर्मिनल लगा सकती हैं, अप्रूवल की जरूरत नहीं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर कहते हैं, हुकूमती इदारे अब कोटा सिस्टम के तहत LPG नहीं देंगे। सनतों को 30 दिन में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान बोली, सरमायाकारों के लिए कारोबार करना आसान बना रहे हैं।
कराची में क्लिफ्टन के पार्क से मिलने वाली 2 लाशों की शनाख्त हो गई। एक पॉलिश वाला, दूसरा मिस्त्री है। तीसरे की तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक तीनों को बज़ाहिर सर पर पत्थर या लोहे की चीज मारकर कत्ल किया गया। तीनों पार्क में सोए हुए थे। ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से है। शायकीन हो जाएं तैयार, अब होगी क्रिकेट और भी बर्क रफ्तार। 50 ओवर्स न 20, अब होगी इनिंग्स 90 गेंदों की। सेंचुरी इवेंट और स्पोर्ट्स FZC के इश्तराक से UAE में नई तर्ज की क्रिकेट की एंट्री। 90 फॉर्मेट में खेल होगा धमाकेदार। पहला सीजन आइंदा साल शारजा। अस्सलामुअलैकुम, मैं वाई न्यूज के साथ मैं हूँ इर्जा खान और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।